वेलकम बैक टू सोलिटेक चैनल। सो हम बना रहे थे जावा का प्रोजेक्ट जो कि अपना कार गैरेज मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कहाँ तक आए थे हमने 5 केसेस बनाए। ऐड कार, शो कार, सर्च कार बाय आईडी, चेंज कार स्टेटस, चेक कार स्टेटस। तो अभी हमें क्या करना है, 6th केस बनाने, गेट बिल यूजिंग कार आईडी। तो इससे पहले एक और केस करनी है हमें। कार का बिल गेट करने से पहले हमें कार का बिल सेट करना है, क्योंकि हमने कार का बिल सेट नहीं किया था। तो पहले क्या करते, कार का बिल सेट करते। तो यहाँ, और ये कोड थोड़ा मेसी हो गया है, तो इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक सोर्स, और इधर फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट किया तो ये सारा कोड थोड़ा सा फॉर्मेट होके आ रहा है। और अभी क्या करना है हमें, केस 6। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे केस 6। ओके, तो क्या करना है हमें, कार का बिल सेट करना है। तो बिल सेट करना है तो हमें पहले कार मॉडल क्लास में आते हैं। तो मॉडल क्लास में हमने क्या किया था, फ्लोट करके कार का बिल सेट किया था। तो ऐसा नहीं करते, क्या करते, कार का बिल कंपोनेंट वाइज, जो कंपोनेंट हमने रिपेयर किए उसके वाइज बिल जनरेट करते और बिल स्टोर करते, और बाद में उसके एडिशन करके यूज़र को डिस्प्ले करेंगे। तो कंपोनेंट वाइज अगर हमें बिल स्टोर करना है तो क्या करते, पहला लेते, तो फिर क्या हमें कंपोनेंट और उसका बिल स्टोर करना है, तो मैप यूज़ करते, मैप वुड बी ग्रेट चॉइस। तो क्या करते हैं, हैश मैप की जगह लिंक्ड हैश मैप करते हैं, लिंक्ड हैश मैप। और उसमें क्या करने वाले हम, पहले तो कंपोनेंट स्टोर करने वाले, जो कि कंपोनेंट यूनिक होंगे। तो पहले की होगी अपनी कंपोनेंट, और उसके साथ करते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या है, फ्लोट फ्लोट होगा अपना, जो भी बिल है वो फ्लोट होगा। तो अभी इस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू लिंक्ड हैश मैप। और ये, तो यहाँ एरर इसलिए आ रहा है, हमें यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें पैकेज इंपोर्ट करना है तो इधर सजेशन आता है, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करने से ये वाला पैकेज, यूटिल पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक मैप बनाया जिसमें हम स्टोर करने वाले जो भी कंपोनेंट है वो और उसका बिल। तो इसका गेटर सेटर लेते हैं, सोर्स जनरेट गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, यस। शायद सेटर सेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं, अगर यूज़ होगा तो उसे यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर रिमूव कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो अभी हमें 6 केस में क्या करना है, कार और उसका कंपोनेंट वाइज बिल स्टोर करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले फिर से एक बार कार अपनी फेच करते, जो भी हमारा डाटाबेस है वहाँ से कार फेच करते। तो फिर यहाँ ऊपर का कोड मैंने सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया। ये अपनी कार ले लेगा, यूज़र से आईडी पूछेंगे, और उसके बाद ये लूप में आ जाएगा। लूप में आने के बाद अगर आईडी मैच हुई तो यहाँ जो हमने कार का स्टेटस चेंज किया था उसकी जगह यहाँ यूज़र को मैसेज देते, हमें क्या करना है,
यूज़र से पहले तो अगर कार हमारी है गैरेज में, तो पहले क्या करना है, यूज़र से कंपोनेंट लेना है और उसका बिल लेना है। तो पहले क्या करते हैं, यूज़र को पूछते हैं कितने कंपोनेंट है, तो उतनी बार हम एक लूप और इटरेटर बना के उतनी बार हम चलाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू हैव रिपेयर्ड, तो ऐसे करते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू हैव रिपेयर्ड। ओके, तो यहाँ एक इंट लेते हैं, सी इंट नंबर इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। तो इधर नम, ये शायद करते हो गए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और क्या एरर आ रहा है इधर, b1 को क्यों एरर, b1 कैन नॉट बी रिड्यूस टू, ठीक है देखते हैं उसका बाद में। तो क्या क्या हमने यो जो भी अपना जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है उससे क्या पूछा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू हैव रिपेयर, तो वो वैल्यू कंपोनेंट से, जो कंपोनेंट्स है वो लिए। तो अब इससे क्या करना है, इसको फ्लश कर दे इधर ही, ताकि बाद में हम भूल नहीं जाए। तो सिंपल एक लूप लगाते, तो एक लूप लगाने के बाद क्या करते हैं, यूज़र को फिर से एक मैसेज देंगे, एंटर कंपोनेंट नेम एंड इट्स बिल। तो ये यूज़र से लेते हैं और उसके बाद एक कंपोनेंट लेते हैं, स्ट्रिंग कॉम्प इक्वल टू sc डॉट, तो ये क्या क्या हमने कंपोनेंट ले लिया, नेक्स्ट इंट नहीं, शायद इधर नेक्स्ट लाइन करना है। तो फिर इंट कॉम्प बिल इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो क्या किया, ये लूप कितनी बार रन होगी, जितने कंपोनेंट्स है उतनी बार। तो इधर क्या क्या हमने कंपोनेंट लिया और उसका बिल लिया। तो अभी ये यूज़र से इनपुट करके लिया हमने, तो ये हमें कहाँ स्टोर करना है, जो भी अपनी ये हमारी ये टेम्प कार है उसके जो उधर ये जो लिंक हैश मैप बनाया हमने, लिंक्ड हैश मैप। तो इधर एक एरर आ रहा है क्योंकि वेरिएबल डुप्लीकेट हो गए हैं, कॉम्प बिल, नीचे हमने बिल वेरिएबल यूज़ किया है, तो इसकी वजह से एरर आ रहा है। नहीं, वो एरर कार बिल, अच्छा वो एरर उसके लिए नहीं था, ये हमने रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो अभी एरर चला गया। तो ये जो हमने लिंक्ड हैश मैप बनाया है इधर, इसमें हमें वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो अभी क्या करते हैं, पहला तो जो हैश मैप है वो उसे गेट करते हैं। तो गेट करने के लिए हम डायरेक्टली क्लाइंट से रिपोजिटरी में नहीं जाएंगे, तो पहले
नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेयर वाइज हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इधर वैसे भी कार लेयर वाइज लिए है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो टेम्प कार है, ये जो टेम्प कार है, इससे डायरेक्टली इधर डॉट गेट, यहाँ मेथड कौन सी है, यहाँ मेथड है गेट बिल, रिटर्न कॉम्प बिल, या तो यहाँ मेथड डॉट गेट बिल। तो ये मेथड क्या रिटर्न करती है, ये मेथड रिटर्न करती है लिंक्ड हैश मैप। तो इसके लिए हमें लिंक्ड हैश मैप में और लिंक्ड हैश मैप के रेफरेंस में इसे स्टोर करना होगा। लिंक्ड हैश मैप मैप इक्वल टू ये टेम्प कार डॉट गेट बिल। अब ये जो मैप है उसमें हम क्या करेंगे, मैप डॉट सेट नहीं, मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट, और इसमें डालेंगे पहले क्या, हमारी स्ट्रिंग जो कंपोनेंट है वो वाली, और उसके साथ उसका बिल, ये दोनों इसमें चले जाएंगे, और ये जितनी भी बार लूप रन होगा वो उसमें सेट हो जाएगा। तो ऐसे हमने सेट कर दिया। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कार मिली तो फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर कार नहीं मिली तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी 6th केस। अभी क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं हमारी केस अच्छे से हो गई या नहीं। तो फिर इसे रन करते हैं। मैंने गलत इनपुट डाले। पहले क्या, कार ऐड करते हैं, कार ओनर नेम गणेश, कार नंबर 4345, और कार प्रॉब्लम टायर कोमा क्लीन। तो कार एडेड सक्सेसफुली, कार डिस्प्ले करते हैं गणेश का टायर क्लीन, स्टेटस फॉल्स। अभी क्या करते हैं, अभी सेट, पहले तो क्या करते हैं, कार का स्टेटस चेंज करते हैं। 4th चेंज कार स्टेटस, कार ID 1, और कार रेडी हो गई है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कार का बिल सेट करना है। तो बिल सेट करने के लिए 6 केस करेंगे, कार की ID डालेंगे 1, हाउ मच कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट्स है। तो पहला क्या है, टायर, और उसका बिल है 2000 रुपीज़। और उसके बाद हमारा कंपोनेंट क्या है, हमें क्लीन करनी थी कार, तो क्लीन, ये क्या हो गया, कंपोनेंट टाइप इनपुट मिसमैच। हाँ, तो इधर क्या हो गया, इधर ये जो हमने इंट यूज़ किया है तो इसको फ्लश करना भूल गए हम। तो फ्लश करना, इधर ही फ्लश करना होगा हमें, ये ध्यान में रखना है हमें। जब भी हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं तो उसको फ्लश करना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर से करना पड़ेगा हमें। 2000 रुपीज़ फिर से डालते हैं, और दूसरा कंपोनेंट है क्लीन, अभी एरर नहीं आएगा, और उसका 500 रुपीज़। तो ये हो गया कार का जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से, कंपोनेंट के हिसाब से बिल हमने स्टोर कर लिया। तो अभी हमें करनी है 7th केस। 7th केस क्या है, गेट बिल यूजिंग कार ID।
तो अभी 7th केस करते, ये सेट किया और उस केस में हम शो नहीं करने वाले। तो फिर इधर आते हैं ब्रेक। तो अभी क्या करना है, फिर से हमें कार फेच करनी है। ये सारा कोड फिर से कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं। तो ये सारा रिकरिंग कोड है, तो फिर उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया, इधर तक हमने कार फेच की। ये तो हमारा अभी एकदम मेमोरी में बैठ गए। तो इधर तक हमने कार फेच की, इधर चेक किया कार प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स, ये वाला सारा कोड हम ठीक है, ये वाला सारा कोड रिमूव करते हैं और इधर लिखते हैं। तो अभी क्या है, एक सेकेंड, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर क्या, ये कंपोनेंट हमें नहीं लेने। इधर लूप लूप चलाते। पहले क्या करते, ये जो लिंक्ड हैश मैप हमने इधर लिया था, इसको बाहर निकालते, इसमें लिखेंगे तो लिंक्ड हैश मैप, और ये लूप चलाएंगे हम मैप डॉट ये लूप कहाँ तक चलाएंगे, जो भी मैप की लेंथ होगी वहाँ तक चलाएंगे। और फिर इसमें क्या करेंगे, इधर एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, इंट नहीं, फ्लोट फ्लोट सम टोटल इक्वल टू 0। और अभी क्या करते हैं, 0.0 सॉरी 0f। तो सम टोटल ये शो करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैप डॉट क्या करते हैं, ये वाली लूप कट करते हैं, फॉर ईच लगाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए की सेट चाहिए, हमें सिर्फ की वैल्यू चाहिए, नहीं की नहीं, फ्लो सिर्फ उसकी वैल्यू का सेट हमें चाहिए। तो फ्लोट वैल करते हैं और मैप डॉट मैप डॉट वैल्यूज़। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही। तो क्या किया हमने, लिंक्ड हैश सेट इधर ले लिया। तो फिर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए तो फिर शायद हमें एंट्री सेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री सेट ही लेते हैं।
तो बेसिकली क्या किया, हमें सिर्फ की और वैल्यू का पेयर चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो मैप है इसकी एक इनबिल्ट मेथड है एंट्री सेट। एंट्री सेट क्या करता है, हमारी की और वैल्यू का पेयर रिटर्न करता है। तो अभी क्या करना है, ये जो एंट्री सेट है इसको फॉर ईच से फेच करना है। तो इसको क्या करते हैं, फ्लोट एफ ऑफ सेट। तो क्या करना है, ये जो एंट्री सेट है इससे वैल्यू निकालनी है। तो मैप डॉट एंट्री, तो ये स्ट्रिंग है और वैल्यू हमारी फ्लोट है, और इसको देते हैं एक रेफरेंस डी और सेट। अभी इसमें क्या करना है, ये जो एक एक वैल्यू जो एंट्री सेट से हमें जो बिल वाली सेकंड वाली वैल्यू है वो ऐड करनी है। तो ये जो सम टोटल है इसमें सिर्फ वैल्यू ऐड करेंगे प्लस इक्वल टू डी डॉट गेट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मैप में वैल्यू है वो सारी ऐड होके हमें मिल जाएगी सम टोटल में। तो अभी फिर से देखते हैं सेवन्थ केस। हमने क्या किया, पहले तो सारी कार से वो फेच की, उसके बाद कार के आईडी यूज़र से ली और उसे यहाँ चेक किया, और वो जैसे ही कार हमें मिलती है वो तब हम अंदर आ गए। तो अंदर क्या करे आए तो क्या किया, वो जो कार का जो हमने कंपोनेंट और उसके बिल्स स्टोर किए थे वो फेच किया पहले तो लिंक्ड हैश मैप से, और उसके बाद उन सारों की सम करने के लिए हमने क्या किया, एक एंट्री सेट लिया जो भी मैप है उससे की और वैल्यू का पेयर लेने के लिए एंट्री सेट है, तो वो यूज़ किया हमने इधर। और उसके बाद वो एंट्री सेट को इटरेट किया, इटरेट करने के बाद सारे जो वैल्यू है वो सम कर दी इस सम टोटल में। और अब हम क्या करने वाले, हम अब प्रिंट करने वाले वो टोटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर टोटल बिल इज, और इधर प्रिंट करते हैं सम टोटल। तो ये आ गया, इधर फ्लैग हो जाएगा 1 और इधर चेंज। तो ये हो गई हमारी सेवेंथ केस। तो क्या क्या हमने इसे रन करके देखते हैं पहले कुछ हो रहा है कि नहीं। वन में से कुछ इनपुट डाल देता हूँ, 2 4 1 यस। और उसके बाद क्या करना है, हमें कंपोनेंट से बिल सेट करना है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ करने जाऊँ तो मेरे को नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। अगर मैं डायरेक्टली बिल लेने के लिए जाऊँ तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ये चेक करते 6 इंटर कार्ड आईडी, और उसके बाद 2 कंपोनेंट्स है। वो पहले तो टायर है उसका 2000, और उसके बाद क्लीन उसका 500, अच्छा जो नहीं 500 सेट हो गया। अभी क्या करते हैं, कार का बिल गेट करते हैं, इंटर कार आईडी। तो फिर यहाँ फिर से क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गए डॉट फ्लोट इन मॉड्यूल बेस। तो फिर ये सॉरी क्लास कास्ट एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, टी डॉट गेट वैल्यू है, शायद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखते हैं। यस
वैसे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए था। देखते कहाँ क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। स्ट्रिंग फ्लोट मैप एंट्री फ्लोट सेट फ्लोट डॉट गेट। देखते हैं रन करके। सॉरी, फिर से क्लास का एक्सेप्शन आ रहा है। देखते ही कहाँ आ रहा है। लाइन नंबर 176 यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। यहाँ या फिर यहाँ डी डॉट सेट एंट्री सेट फॉर मैप, ये तो सही है। सम टोटल फ्लोट डी डॉट गेट वैल्यू फ्लोट टोटल। देखते कहाँ पे एरर आ रहा है, जिससे हमें एरर भी सॉल्व करने का पता चल जाएगा। इससे तो नहीं आ डी डॉट गेट वैल्यू exception in thread main class cast exception integer cannot be cast to class java dot float। ये कह रहा है हम इंटीजर कहीं तो फ्लोट से कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्लोट इंटीजर इंटीजर की सम नहीं हो रही। क्या करते हैं, इधर हमने क्या लिखा है, फ्लोट लिखा है, इसको इंटीजर कन्वर्ट करके देखते हैं। टीचर सी देखते हैं कुछ एरर आ रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी चेंज करना है। तो इससे देखते हैं टीचर, अभी रन करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया आउटपुट। तो शायद फ्लोट का क्या हो रहा था, ये जो डायरेक्टली एडिशन कर रहा था मैं, शायद वो मैं गलत कर रहा था। तो हमने देखा इधर जो भी सम है वो आ रही है, बट सम सही है क्या,
हमने जो डाली है वही आई है क्या सम, या इधर 234 डाली थी। तो अभी क्या करते हैं, दूसरी कार ऐड करते हैं 1 नंबर की। तो फिर से क्या करते हैं, इसको कुछ तो नाम देते हैं और दोनों कार शो करते हैं। और उसके साथ अभी क्या मेरे को बिल सेट करना है, बिल सेट करना है कौन से वाली कार का, 2 नंबर के कार का। उसके कंपोनेंट है 2 और कंपोनेंट का नाम है टायर और उसके लिए 2000। और कंपोनेंट 2 का नाम है क्लीन और उसका है 500। अभी क्या करते हैं, इसका बिल जनरेट करते हैं। दो कार की आईडी क्या होगी, 2। यस, इधर इसका टोटल आ गया। तो ऐसे हम कर सकते तो क्या करते हैं, इसमें और कुछ 3 केसेस आप अपने दिमाग से कुछ तो लगा के कीजिए। तो हम वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और सीरीज़ भी लेंदी हो रही है, तो हम क्या करते इतना ही बनाते। अभी यहाँ भी इसमें भी थोड़े बहुत कुछ ग्लिचेस है। ये कंसोल बेस एप्लीकेशन है, इसका जब हम बैकएंड डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी क्या, अगर मैंने ग्लिचेस मतलब क्या, अगर मैंने कार का जो भी कंपोनेंट है और उसका बिल है वो सेट नहीं किया और मैं डायरेक्टली बिल जनरेट करने जाऊँ तो मेरे को नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। तो ऐसे बहुत से और कुछ ग्लिचेस है, बट हम कंसोल बेस एप्लीकेशन करें तो वो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। तो बस इस प्रोजेक्ट की सीरीज़ में इतना ही करते। 2-3 केसेस आप अपने दिमाग से कुछ दिमाग लगा के कीजिए। तो ये आखिरी वीडियो होगा, तो इसके साथ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं इस सीरीज़ में आखिरी बार कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, तो मैं उस पर वर्क करके वीडियोस बना दूंगा। एंड वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। तो इसके बाद मैं कुछ एआई के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने का सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। सो टाटा बाय बाय, सी यू।